आज हम पूजा के बारे में बोलते हैं। पूजा क्यों किया जाता है, पूजा से लाभ क्या है। तो देखिए, पूजा इसलिए किया जाता है, सबसे पहले तो ये है पूतः कर्म समाचरित, जिससे पवित्र कर्म किया जाता है, उसी को तो पूजा कहते हैं। और पूजा जो है, सबसे पहले देखिए, किसी भगवान को हम पहले ध्यान करते हैं, या किसी को यदि हम बुलाते हैं तो पहले उसका जो है सो चेहरा मन में या हृदय में आ जाता है। तो वही जब आ गया ना, तो वही ध्यान हुआ। तो हम जिस देवता को पूजा करते हैं उसका पहले ध्यान पुष्प चढ़ाना है, और इसके बाद में उनको आसन, बिना आसन का कोई पूजा होता ही नहीं। आसन दिया जाता है, पुष्प का आसन या कोई चीज़ का आसन दिया जाता है। आसन के बाद में सो पाद्य, यानी चरण धोने के लिए, पाँव धोने के लिए जो है सो जल दिया जाता है। तो सबका अलग अलग भेद से उसका गुण भी है। क्यों? तो ध्यान सबसे उत्तम ध्यान है। जब हम पहले जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक ये कैसे समझेंगे जब हम किस देवता को आराधना कर रहे हैं, किस देवता को हम आवाहन कर रहे हैं। ध्यान सबसे जरूरी है। और ध्यान से क्या होता है, तो आत्मा जो है सो निर्मल होता है। और पाद्य आसन देने से क्या होता है, तो सम्मान, अपने जनों में, अपने लोगों में सम्मान पाता है। और पाद्य देने से, यानी जल से पाँव धोने के लिए जो जल देते हैं, उससे क्या होता है, तो उससे मन निर्मल होता है। और इसके बाद में अर्घ्य, अर्घ्य से मन पुष्टि होता है। और फिर स्नान, स्नान से जो है से शरीर, मन, आत्मा तीनों पवित्र हो जाता है। जल चढ़ाने से किसी देवता को, उसमें जहाँ तक रखिए जे माने जल से अभिषेक करने पर, जल चढ़ाने पर देवता को जितने देख, क्यों ऐसा क्यों है, दूध क्यों नहीं, और सब में क्या नहीं, क्यों नहीं, दही इत्यादि सब अमृत में आया है। लेकिन जितने रस है उसमें सबसे प्रधान रस जल है। आप गौर से देखिएगा, ये कोई भी दूध आप अपराध है, पीते पीते लेकिन उससे भी मन उब जाएगा, और दही वगैरह जितना है सबसे मन उब जाएगा। लेकिन पानी से मन कभी नहीं उबता है, और न पानी से कभी आपको जो है सो तत्क्षण तृप्ति। लेकिन इसके बाद में उससे शरीर में देखिए अंग प्रत्यंग पानी का ही जो है सो प्रभाव से शरीर में जितने देखते हैं जो हरा भरा शरीर रहता है, पानी का ही देना है। तो यही जो मन जल चढ़ाने से तीनों पवित्र हो जाते हैं। जल का सबसे प्रधानता है। इसके बाद में, जल के बाद में दूध, वो अमृत में गिनती है, और दही, घी, इक्का रस, मधु, ये सब जो है से जैसे देखते हैं, सबसे जो है से एक एक ऐसे पदार्थ है जिससे आत्मा, मन, सब कुछ, माने शरीर, ये सामने जो देख रहे हैं वो पार्थिव शरीर है, और व्यवहारिक शरीर, और मन में भी शरीर होता है। जैसे देखिए, हम ध्यान कहीं कर रहे हैं, यदि यहाँ बैठे हैं, ध्यान हो गया बम्बई के, तो बस तुरंत पलकों में जो है सो तुरंत मन चला गया वहाँ। तो वहाँ कैसे चला जाता है, तो ये मन में भी जो है सो वो आकृति, ये शरीर का आकृति हुआ करता है।
तो वो वहाँ पहुँच गया, वो शरीर, मन का शरीर वहाँ पहुँच गया, सब कुछ वहाँ से हम जैसे है सब कुछ देख लिए। और ये आत्मा तो स्वयं जीव है, उसमें जो सूक्ष्म शरीर कहता है, सूक्ष्म शरीर जो है सो वो तो प्रत्यक्ष ईश्वर का, उसी शरीर से ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो ये पार्थिव शरीर जो ये चर्म चक्षु है और ये मन का जो है सो शरीर, जिसमें मन के गति का वो जो है सो उसमें जितने उसमें देखते हैं माने आँख कान जितने से वो है, वो बस मन जो है सो का वो मन का तार इतना सूक्ष्म होता है जो हर जगह चंचल, जैसे देखते हैं बिजलौं का, कभी इधर चमक गया, कभी उधर चमक गया, कभी उधर, ऐसे ही मन बिजलौका की तरह वो चमकता रहता है, उसका माने गति स्थिर नहीं है। ये जीवात्मा जो है इनका गति जो है सूक्ष्म रहती है और वो जो है सो ईश्वर के आराधना में सबसे पहला स्थान वही रखती है, आत्मा, जीवात्मा। तो इस सब से वो पसंद है। इसके बाद में चंदन, तो चंदन से देखिए इस शरीर का कांति जो है, चंदन चढ़ाने शरीर का कांति लगाने से देखिए कितना शरीर का कांति खुल जाता है। इसमें एक ठो चंदन यदि नहीं है ललाट में चंदन लगाते हैं, लेकिन सारा अंग प्रत्यंग जो है सो आभास से एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं और इतना सुंदर मुखड़ा लगने लगता है। और चंदन चढ़ाने से यही महसूस होता है जो शरीर उसका, और मिलता भी है। और चावल से जो है सो देखिए अन्नमय ब्रह्म है, जो कितना भी कुछ इतना आमोद प्रमोद जितना संसार में जो कुछ कर लीजिए, लेकिन यदि अन्न पेट में नहीं गया, अन्न का दर्शन नहीं हुआ, अन्न नहीं खाया, तो सब बेकार हो जाता है। ये ऐसा ब्रह्म है, अन्नमय ब्रह्म है, जलमय ब्रह्म है, इनसे कभी मनुष्य का जो है सो माने पुष्टि, इनके अलावा पुष्टि नहीं होता है। और अन्न से जल से शरीर पुष्ट रहता है और काम में समर्थ होते हैं। तो ये ब्रह्म का ही चलाया हुआ ये विधि है। और इसके बाद धूप चढ़ाने से धन मिलता है, दीप चढ़ाने से ज्ञान। देखिए दीपक का लो ऊपर के तरफ ही जाता है, धूप का लो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ कहाँ जाता है? जहाँ है वहीं तो रहना चाहिए, लेकिन नहीं। धूप का आकाश से संबंध है, दीप का अग्नि शिखा से संबंध है, अग्नि का स्थान जो है सो ऊपर की तरफ। तो ये देखिए जो दीपक से ज्ञान, और प्रसाद जो चढ़ाते हैं तो नाना प्रकार के प्रसाद, खाने योग्य प्रसाद, वो ऐसे प्रसाद से क्या होता है तो सारा अंग प्रत्यंग जो है सो पुष्ट हो जाता है इसके चढ़ाने से। और ये भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है। लेकिन उसमें सबसे पहला बात है श्रद्धाया दीयते तत्श्राद्धम, श्रद्धा से जो दिए गए वस्तु वही भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा देखते हैं वो नाटक ही है, उससे कोई फल नहीं है। तो यही सब नासमझदारी के कारण लोग जो है सो इधर उधर भटक रहा है। हम विराम देते हैं।